वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। और सॉरी, मुझे थोड़ा हिचकी आ रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो बीच में अगर हिचकी आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। वैसे सारी वीडियोस काफ़ी क्लीन होती हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो, ये काफ़ी 1 घंटे से रुकने का नाम नहीं ले रही है और टाइम निकल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मैं कट मारता रहूँगा बीच में। गुजरात में जो महिपाल होते हैं ये प्रतिहार वंश से संबंधित थे, आपको पता ही होगा। मैंने इंद्र तृतीय जो है महिपाल को पराजित कर देते हैं, जिससे कि गुजरात में प्रतिहार भी और राष्ट्रकूटों में जो संघर्ष चल रहा था वो काफ़ी अव्यवस्थित वहाँ पे हो जाती चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा मतलब उथल पुथल वहाँ पे आ जाती है, अराजकता वहाँ पे आ जाती है। और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के पतन के उपरांत चालुक्यों को गुजरात में अपनी सत्ता स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त होता है। गुजरात में जो चालुक्य शाखा की स्थापना होती है, इसकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी, यह हमने पहली वीडियो में भी देखा था। और प्रतिहार राष्ट्रकूटों का जो पतन हुआ था तो इसका उन्होंने काफ़ी फायदा उठाया और सरस्वती घाटी में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। तो सवाल कैसे आएगा, देखो सवाल आएगा कि मूलराज प्रथम ने जो चालुक्य वंश की स्थापना की थी गुजरात में, वो किस घाटी में की थी। तो हो सकता है यही सवाल आ जाए, तो याद रखिएगा सरस्वती घाटी में उन्होंने जो है इस वंश की स्थापना की थी। गुजराती अनुश्रुतियों से पता चलता है कि मूलराज का पिता राजा कल्याण कटक का क्षत्रिय राजकुमार था। उनकी माता गुजरात के चपोतकट वंश की कन्या थी। उनके पिता को जो महाराजा धीराज की उपाधि मिली है, किंतु उनकी स्वतंत्र स्थिति संदेह में संबंधित और प्रतिहारों के सामने। मूलराज एक शक्तिशाली राजा था। गद्दी पर बैठने के बाद वो साम्राज्य विस्तार के कार्य में जुट गया। लेखों से पता चलता है कि उसने सरस्व मंडल को अपने बाहुबल से जीता। पालकालीन वाडनगर प्रशस्ति से पता चलता है कि उसने चापोतकट राजकुमारों की लक्ष्मी को बंदी बना दिया था। मूलराज प्रथम का पुत्र चामुंड राज उसकी मृत्यु के बाद 995 में राजा बना था। उसने धारा के परमार शासक सिमुराज के विरुद्ध सफलता प्राप्त की, परंतु वह लाट प्रदेश पर अधिकार रख सकने में सफल नहीं रहा तथा वारण के पुत्र गोगीराज ने पुनः वहां अपना अधिकार जमा लिया। कलचुरी नरेश कोकल द्वितीय ने उसे पराजित किया। सवाल क्या आएगा कि कलचुरी नरेश कोकल द्वितीय ने किसको पराजित किया था। तो चामुंड राज को प्रथम किया था। चामुंड राज कौन था? ये मूलराज प्रथम का पुत्र था। मूलराज प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 995 ईस्वी में हुई थी, जबकि चामुंड राज जो है राजा बना था। धारा के परमार शासक सिमुराज के विरुद्ध किसने जो है सफलता प्राप्त की? तो चामुंड राज ने सफलता प्राप्त की थी। बाद आते हैं दुर्लभ राज। चामुंड राज के 2 पुत्र थे, बल्लभ राज तथा दुर्लभ राज। बल्लभ राज की मृत्यु अपने पिता के काल में ही हो गई तथा चामुंड राज के बाद दुर्लभ राज शासक बना। उसने लाट प्रदेश को पुनः जीता। इस समय लाट प्रदेश का शासक कार्तिक पाल था। दुर्लभ राज ने उसको हराकर लाट का प्रदेश जीता तथा जयसिंह सूरी के ग्रंथ कुमारपाल भूपाल चरित से इस विजय की सूचना मिलती है। अब सवाल देखो यहाँ पे फिर क्या क्या आएंगे। चामुंड राज के पहले तो कितने पुत्र थे? अगर सिंपल सा सवाल आ जाए तो बल्लभ राज और दुर्लभ राज। दुर्लभ राज ने किस प्रदेश को जीता था? तो उसने लाट प्रदेश को जीता था। वहाँ का जो शासक था उसने किसको हराया था? तो कीर्तिपाल को हराया था। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि कुमारपाल भूपाल चरित ये किसकी रचना है? तो जयसिंह सूरी की है रचना है। ठीक है।